अगर आप भी मीट लवर हैं और आपको ढाबा स्टाइल के तवा कीमा की रेसिपी चाहिए, वो सीक्रेट जो वो इस्तेमाल करते हैं रेसिपी को हम घर में बनाते हैं वैसी नहीं बनती। आज तमाम सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो ढाबा वाले यूज़ करते हैं। रेसिपी को स्किप किए बगैर देखिएगा, आज आपके मज़े होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह के बाबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। ये मैंने बड़ा सारा तवा ले लिया और इसमें 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। जो ढाबा वाले हैं मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, वो घी डालते हैं और वो ज़्यादा क्वांटिटी में घी डालते हैं। मैंने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से घी जो ऑयल है वो यूज़ किया और वो कम मकदार में किया है। आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने घी फिर आधा कप डालना है। अगर ऑयल भी ज़्यादा डालना है तो आधा कप, लेकिन मैंने कम डाला है क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो कितना यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें कीमा डाला है। कीमे को हम भूनते जाएंगे। ये कीमा मेरे पास 3 पाव कीमा है और ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। और इसके साथ जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है फ्रेश वो डाला है। और ये कीमा मैं खुद कसाब के पास गई, वहाँ से गोश्त को वॉश करवाया और फिर उसका मैंने हाथ का बैठ के कीमा करवाया है। और क्योंकि इसके ऑथेंटिक रेसिपी जो है हाथ का कुटा हुआ कीमे की होती है, ये आप मशीन का कीमे की बनाएंगे तो वैसा टेस्ट नहीं आएगा। और इसको तवे पे बनाएंगे, आयरन वाले तवे पे, तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए कीमा जो है अपना पानी छोड़ता जा रहा है। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके कुक होने दें। 5 मिनट हो गए हैं, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इसमें 1 कप भर के मैं प्याज डाल रही हूँ, यानी कि बड़े साइज़ की जो मैंने प्याज ली उसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया, जैसे ऑमलेट का प्याज होता है। इसको प्याज को इस कीमे के साथ मिक्स कर लें। अब इसको भी 2 मिनट के लिए हम ढाँप के रख देते हैं। 2 मिनट बाद ये देखें हमारी प्याज जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। आपने स्टेप्स को मिस नहीं करना, कुछ भी आपने मिस नहीं करना। ये 3 टमाटर मैंने लिए हैं, इनको भी चॉप कर लिए है और टमाटरों को, प्याज को और कीमे को हम मिक्स करें। आपने देखा होगा अभी तक मैंने कोई मसाला इसमें नहीं डाला। अब इन तीनों चीज़ों को भी मिक्स करके हम ढाँप के 2 मिनट के लिए रख देते हैं। इस तरह हमारा टमाटर, प्याज और जो कीमा है वो गल जाएगा। तब तक हम आज की टिप जो है वो शेयर कर लेते हैं। आलू को महफूज करने के लिए फ्रिज में रखिए, अंदर से ताज़ा रहेंगे। आलू को क्रिस्पी तलने के लिए आलूओं को हल्का सा उबाल लें और कॉर्नफ्लावर लगाकर छान लें, फिर फ्राई कर लें या पॉलीथीन बैग में रखकर फ्रीज कर लें। और जब भी आपने फ्राई करना है आप फ्रीज़र से निकालें और गरम गरम ऑयल में वैसे ही आपने जो आलू है फ्राई करेंगे तो आपके आलू जो है क्रिस्पी बनेंगे, यानी कि फ्राइज़ जो हैं आपके क्रिस्पी बनेंगे। मीठे आलू को मिठास ख़त्म करने के लिए आलू छीलकर नमक के पानी में डिप कर दें। 1 घंटे में मिठास जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल आलू जो है मीठे आ रहे हैं। और जब भी कोई आलू की चीज़ हम बनाते हैं तो वो मीठे बनते हैं और खाने में भी मज़ा नहीं आता। इस टिप को आजमा के आपने आलू की कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है बहुत अच्छी बनेगी, आलू आपके मीठे नहीं बनेंगे। टिप पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ताकि फैमिली मेम्बर्स वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें अब हम कीमा की तरफ दोबारा आ जाते हैं। हमारा टमाटर, प्याज, कीमा जो है काफ़ी हद तक गल चुका है, बस थोड़ी सी कसर रह गई है कीमे में। वो भी हमने आगे जाके किस तरह इसको गलाना है आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब हम इसमें जो स्पाइसेस है वो डाल लेते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च जो है वो भी कुटी हुई डाली है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है। हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं ताकि आपस में यकजान हो जाएं। इन तमाम मसाला अभी हमारी कुछ चीज़ें रहती हैं, आप लोगों ने वीडियो को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें इसमें डलनी हैं, कुछ मसाले भी डलने हैं, कुछ चीज़ें भी डलनी हैं। आपने इस तरह 2 चम्मच ले लेने हैं और दोनों चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाना है और नीचे आपका चूल्हा चलता रहे, लेकिन मीडियम, बिल्कुल हल्का सा स्लो फ्लेम पे, क्योंकि हमने अगर इसको तेज़ कर दिया तो ये जलना शुरू हो जाएगा और आपका कीमा जो है वो कच्चा रह जाएगा। आपने इसी तरह दोनों चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाना है। आप लोगों ने देखा होगा ढाबा वाले इसी तरह बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें वहम होता है कि कीमा उन्होंने गोश्त जो है वाश करके बनाया कि नहीं, जो कुछ आता है वो उसी तरह कीमा बना लेते हैं। मैंने जब भी कीमा बनवाया है, मशीन का बनवाऊँ या कुछ भी गोश्त लेती हूँ उसको अच्छी तरह वाश करके कीमा बनवाती हूँ। अब हम इसको कवर करके फिर 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए मैंने कीमे में बिल्कुल पानी नहीं डाला, प्याज और कीमा और जो टमाटर है उसका पानी है।
ये 2-3 मिनट बाद ये देखिए कीमे की ये कंडीशन हो गई है, हमारा कीमा भी गल चुका है और इसका जो ऑयल है साइडों पे आना शुरू हो गया है। अब कुछ और मसाले रह गए थे जो ड्राई हैं, वो हमने एंड पे डालने थे। जो हम पहले डालते तो इसका कीमे का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने कुटा हुआ धनिया ले लिया है, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ले लिया है भुना हुआ कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून भर के मेथी ले ली है और 1/4 टीस्पून मैंने कलवंजी और मेथी दाना वो डाल दिया है। आप ये तमाम चीज़ें इसको डालनी है, एंड पे डालनी है। और ये देखिए ऑयल जो है जितना हमने डाला था साइड से निकलना शुरू हो गया है। बस अब कुछ स्टेप्स रह गए हैं जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। ये दही है, आधा कप में दही, बिल्कुल हमारा जो कीमा है भुन चुका है और इतनी ज़्यादा खुशबू है माशाल्लाह पूरे घर में फैली हुई है। ऐसे लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में या ढाबे पे बैठे हुए हैं। इस तरह की खुशबुएं माशाल्लाह पूरे घर में फैली हुई हैं। बाहर से बच्चे आए हैं, कह रहे हैं हमें तो लग रहा है जैसे हम किसी होटल में या ढाबे पे आ गए हैं। इतनी मज़े की माशाल्लाह खुशबुएं हैं। देखें है कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी मज़े का और बजट में रहते हुए आप साफ़ सुथरी चीज़ घर में बना सकते हैं। इस तरह आप बना के खिलाएंगे तो क्यों ना बच्चे खाएं। इस तरह एंड पे जब हम दही डालते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी और रूखा रूखा नहीं होता। इसके बाद हमने एक कोयले को दिखाना रख दिया था इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि उन्होंने लकड़ियों पे बनाया होता है, हमने लकड़ियों पे नहीं बनाया। अब इसको 1 मिनट का दम देते हैं और आज की बात शेयर कर लेते हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। हमारे कीमे को कोयले का धुआं आ चुका है, अब ढक्कन उठा देते हैं। ये दही का देखे पानी साइडों पे आ गया। अब जो कोयला है आपने एहतियात से बाहर फेंकना है, बिल्कुल ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकना, पानी के नीचे फेंकना है, ताकि आपके अगर डस्टबिन में फेंकेंगे तो आपके घर में आग भी लग सकती है। पानी टूटी के नीचे फेंकें ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर डस्टबिन में फेंकें। ये देखें अब हमारा जो दही है उसने भी पानी छोड़ दिया था, ऑयल भी बाहर निकल आया है। अब फाइनल टच के लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, बिल्कुल अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून जो है गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, वो डाल दिया है एंड पे। आपने अभी वीडियो को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, देखते रहिएगा अभी मैं क्या करने वाली हूँ। 3-4 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर डाल दिया है। इससे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है कि बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और लेकिन आपने एंड पे डालना है, पहले नहीं डालना। और नीचे से चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया है। ऊपर मैंने बारीक काट के अदरक डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है, हरा धनिया पुदीना डाल दिया। साथ इस तरह लेमन जो है वो उसके स्लाइस या हाफ काट के आप रखें और इसको तवे पर ही सर्व करना है। बिल्कुल आप तवे पे सर्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस तरह रोटी लें, पराठा लें, उसके साथ खाएं और साथ साथ तवे से जब खुरचते हैं तो बहुत मज़ा आता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अच्छा बुरा जो भी कमेंट है वो कर दिया करें ताकि हम उसमें कोई कमी कोताही है उसको बेहतर कर सकें। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें और आजदा हम कुज़ीन को दुआएं देते हुए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।